नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि डेली क्विज जो शो है हमारा वो चलेगा। टुडे इज़ 3 जनवरी 2024। आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोगों से प्यार मिला। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा कंप्लीट जो प्रोग्राम है डेली क्विज शो का, आप इसको भरपूर प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, मेरे साथ बने हुए रहिए। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन 3 जनवरी 2024 का। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलिए हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा कि विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च मिलिट्री X-37B रोबोट स्पेस प्लेन। यानी कि अभी रिसेंट्स में कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है एक रोबोट स्पेस प्लेन मिलिट्रीज के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ कॉल्ड स्पेस एक्स। कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा कि स्पेस एक्स नाम की जो कंपनी है उसके ऑनर का नाम क्या है, ठीक है। और इसके साथ साथ ब्लू मून विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंट्स में एक प्रोजेक्ट था ब्लू मून का, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ब्लू मून रिसेंट में किस कंट्री का प्रोजेक्ट था, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इसरो प्लान टू लॉन्च 50 सैटेलाइट्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर। यानी अगले 5 सालों में इसरो का जो प्लान है उसके पीछे क्या उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका मेन एजेंडा है नॉर्मली, कि अगले 5 सालों में जो 50 सैटेलाइट लॉन्च होगा इसरो का, तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नॉर्मली आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज कॉल्ड स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू जियो इंटेलिजेंस गैदरिंग। जियो इंटेलिजेंस गैदर्स करके भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथ करना, उसको मजबूत करना, ये इसरो का नॉर्मली प्लान है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की तरफ जाएंगे तो तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ चाइना मेंगजियांग डीप सी माइनिंग शिप। यानी एक शिप है जिसका नाम है मेनजियांग। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि रिसेंट्स में मेनजियांग न्यूज़ पे है, तो ये क्या है, तो आंसर हो जाएगा शिप है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि ये जो मेनजियांग नाम की जो एक माइनिंग शिप है ये किस कंट्री की है, तो आपका आंसर हो जाएगा चाइना है। और बेसिकली दोस्तों क्या है कि हमारा ये जो सेशन है ना डेली क्विज का, ये आपका एसएससी और साथ साथ आपका बैंकिंग पेपर्स में बहुत हेल्प करेगा। कई बार बैंकिंग में क्या होता है कि स्पेशल जो बैंकिंग का न्यूज़ होता है, लाइक कौन से बैंक पे आरबीआई ने पेनल्टी इम्पोज किया, देन इसके साथ कोई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन या पोर्टल्स हो जाता है, तो एक सेपरेट पार्ट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो दोनों एग्जामिनेशन में हेल्प करता है। तो हमारा ये जो सेशन है ये दोनों के लिए हेल्प करेगा, ये रिमेंबर रखना है आपको। तो यहाँ पर मेनजियांग जो डीप सी माइनिंग है, तो चाइना जो इसको लॉन्च किया है, तो इसके पीछे इसका प्राइमरी पर्पस नॉर्मली क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीप सी माइनिंग एंड रिसोर्स एक्सप्लोरेशन। यानी कि समुद्र के नीचे माइनिंग करके एक्सप्लोर करना और वहाँ से अगर कोई मिनरल्स निकलता है या और भी चीज़ें निकलती है तो उस पर फिर उस पर कब्जा जमाना कह सकते हैं नॉर्मली। भारत में भी जो है डीप सी माइनिंग का एक एजेंडा, एक प्रोग्राम है हमारे देश का भी, ठीक है। ये भी आपको रिमेंबर रखना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है हु हैज़ लॉन्च द न्यू CA इंडिया लोगो एट द ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कॉन्वेंशन, यानी ग्लोपैक। तो रिसेंट्स में अभी एक लोगो चेंज हुआ है ग्लोपैक का, तो इसका जो लोगो है तो उसके राइट नाउ CA कौन है ये आपको रिमेंबर रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 का हो जाएगा, सॉरी 4 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विच इज कॉल्ड जगदीप धनकर। ये आपको रिमेंबर रखना है 4 का सी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द नेम ऑफ 7th 250 मैन फेरी क्राफ्ट डिलीवर्ड रिसेंटली टू इंडियन नेवी, दिस वन। तो 5th नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज कॉल्ड मंजूला। आइए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रिसेंट्स में वेयर हैज द न्यू एडवांस डिजाइन एंड टेस्ट फैसिलिटी ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड। रिसेंट्स में एक पार्टिकुलर इनॉग्रेशन हुआ, तो ये किस प्लेस में हुआ आपको नॉर्मल ये बताना है, 6 नंबर पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विच इज कॉल्ड बेंगलुरु। और अभी आपको पता है दोस्तों कि बेंगलुरु में रिसेंट में इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ के जो है नए CM बने। इसके साथ साथ हैदराबाद में भी इलेक्शन हुआ था जिसके CM कौन है, तो रेवंत रेड्डी हैं।
कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएं कि चेन्नई के जो है राइट नाउ सीएम कौन है, मतलब कि तमिलनाडु के रिसेंट में सीएम कौन है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर कि हु हैज अज्यूम्ड चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विसेज एंड सिविल डिफेंसेस। रिसेंट्स में एक अपॉइंटमेंट्स हुआ डायरेक्टर जनरल्स का, तो फाइनली अभी जो है फायर सर्विसेज और सिविल डिफेंस में ये जो डायरेक्टर जनरल बने हैं तो किसने चार्ज लिया है नॉर्मली 7th नंबर पॉइंट में। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विच इज़ कॉल्ड विवेक श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों 8वें नंबर पे है और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, रिमेंबर रखना है, कमेंट सेक्शन में जरूर आपको कमेंट्स करना है कि इसका आंसर क्या होगा कि who has been appointed as the ex officio chancellor of Pondicherry University after modification in Pondicherry Universities Act 1985। यानी यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों कि रिसेंट्स में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के चांसलर जो है नॉर्मली बने हैं, तो अभी रिसेंट में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एक्ट 1985 का जो चेंजेस हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग रिसेंट्स में अभी इसके चांसलर कौन बने हैं दोस्तों, ये आपको नॉर्मली बताना है और ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8वां विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करेंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। 9th नंबर IPS उत्कल रंजन साहू हैज़ रिसेंटली टेकन एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए अगर आप किसी एक पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो वो पोस्ट पे तो आपको काम करना ही है, साथ साथ एक एडिशनल पोस्ट और भी मिलता है, तो पैरेलली 2 पोस्ट पे आप काम करते हैं एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि जिसको हम लोग DGP बोलते हैं, और एक IPS ऑफिसर का जो सबसे टॉप पोस्ट होता है वो एक स्टेट लेवल पे वो DGP का पोस्ट होता है। तो अभी विच स्टेट यानी किस स्टेट में ये पोस्ट मिला है दोस्तों उत्कल रंजन साहू जी को 9th नंबर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज़ कॉल्ड राजस्थान, ये रिमेंबर रखना है। और अभी रिसेंट में राजस्थान में इलेक्शन हुआ था, ये भी एंगल आपको रिमेंबर रखना है, अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज के सेशन का जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि P इंदिरा देवी हैज़ बीन कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, यानी कि P इंदिरा देवी जी को अभी एक टाइटल से नवाजा गया, यानी कि दिया गया, और वो टाइटल क्या है आपका इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स फेलो इन 2023। तो यहाँ पर देखिए एक तो है कि इंदिरा देवी को दिया गया, एक क्वेश्चन तो ये पूछ लेगा आपसे कि रिसेंट्स में ये टाइटल किसको दिया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इंदिरा देवी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना के आपसे पूछ क्या लिया गया है कि क्यों दिया गया, यानी कि वाई लगा दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज़ कॉल्ड हर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी इंदिरा देवी जी का जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में और रूरल डेवलपमेंट में, उसके कारण जो वर्ष इनको इस पार्टिकुलर अवार्ड कह सकते हैं, ये टाइटल कह सकते हैं, जिससे नवाजा गया है 2023 में। तो आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों। और जो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर आप दें और हमारे डेली क्विज शो के प्रोग्राम को जो है आप जरूर प्यार दें, सपोर्ट दें। साथ साथ हम इस चीज़ को जो है आगे लेके बढ़ते जाएंगे। इसके साथ साथ दिन आपका जो वीकली करंट अफेयर होता है उसको भी लेके चलेंगे। बस आपको हमारे साथ बने हुए रहना है, जुड़े हुए रहना है। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अदनान सर, प्यार फैलाते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।